हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें रीडिंग होने वाली है वो एक जर्नल रीडिंग है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपकी जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। अगर ये पर्सनालिटी आपके साथ रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, तो ये रीडिंग आपके लिए। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। हो सकता है आगे वाले पॉइंट्स आपके लिए ही हो। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो। उसके लिए मैंने 3 कार्ड लिए हैं। सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। आप हो सकता है कि आप बिहेवियर से आप एक बच्चे की तरह हो। जैसे एक बच्चा होता है ना, बहुत क्रिएटिव होता है, बचकानी सी हरकतें करता है, बहुत जल्दी डिसीज़न लेता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो, या बहुत ज़्यादा खर्चीले आप हो सकते हो कि पैसा तो आप ऐसे खर्च करते हो जैसे कि मतलब पेड़ पे उगता है, सोचते समझते नहीं हो, है ना। उसके अलावा आप बहुत ही इमोशनल हो सकते हो, एक इमोशनल पर्सन आप ज़रूर होंगे। आप में विजडम भी काफ़ी है। आप दिमाग से चीज़ों को सोचते समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो काफ़ी बचकानी होती हैं। करेज आप में बहुत हो सकता है। हो सकता है कि आपकी लोगों से काफ़ी बनती भी हो। आप नेम फेम पाने वाले पर्सन हो सकते हो। आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में बहुत ग्रोथ मिले, नेम फेम मिले, सक्सेस मिले। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2/11/9 20 27 18 3 20 30। इनमें से हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। पर बाकियों को मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाली रीडिंग आप लोगों के लिए हो। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। द हेरोफेंट। हो सकता है कि आप एक मेंटर की तरह किसी के लिए काम करें। लोग आपके पास आएँ सॉल्यूशंस के लिए। ये किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो
सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आप इस तरीके की पर्सनालिटी हो जो लोगों को हेल्प करती है, लोगों को उनकी प्रॉब्लम फाइंड करने में हेल्प करती है। अगर किसी में नेगेटिविटी आ गई है तो उसको दूर करने में हेल्प करती है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो। डिवाइन आपसे कहना चाहती है कोई भी डिसीज़न आपको इमोशनल होकर नहीं लेने हैं, इमोशनल होकर नहीं छोड़ने हैं कि आपने देखा कि थोड़ा सा हार्ड वर्क आया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और आप वो चीज़ें छोड़ के भाग गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको डटे रहना है, आपको हिम्मत से काम लेना है और देखिए कैसे सक्सेस आपके पीछे पीछे भागती है। जजमेंट मिलने वाला, जैसे भी जो भी आपने कर्मास किए हैं, ठीक है, टाइप के अपने कर्मास हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइन पर जजमेंट दे रही है। तो तैयार रहिए। आपने किसी रिश्ते को बहुत ही फर्मली होल्ड करके रखा हुआ है, धीरे धीरे रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में एंजेलिक ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। आप जिस भी रिश्ते की तरफ मूव कर रहे हैं, जो भी आप रिश्ता चाहते हैं, जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग हैं। आप इवन शेर को भी कहते हैं कि पाल सकते हैं, आप इतने डोमिनेटिंग हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम सब खो बैठते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, आपको अपना सेल्फ एस्टीम नहीं खोना, ठीक है। तो जो भी आप चाहेंगे उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना है, सेल्फ एस्टीम को नहीं खोना है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। आपको अपनी पोटेंशियल्स, अपने पावर आपको याद रखनी है कि आप एक इस तरीके के पर्सन हो जो कि बहुत ही डोमिनेटिंग है, इवन जो एक शेर को भी पाल सकता है, शेर को टक्कर दे सकता है, इस टाइप की पर्सनालिटी हो भैया आप कैसे हार मान सकते हो। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप नहीं होंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आपको जो भी आप करने की सोच रहे हैं, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, आपको वहाँ सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिवाइन आपके लिए ला रही हैं। अब देख लेते हैं कि आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आपको डिवाइन यहाँ पर देने वाली है। डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिल्कुल बच्चे की तरह मस्त होके चलता है। दिख रहा है ना यहाँ पे किस तरीके है, दिख रहा है ना यहाँ पे किस तरीके से, ये देख ही नहीं रहा कि भाई आगे खाई है और वो गिर जाएगा और मर भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि आपको ऐसे फूलिश बन के नहीं चलना है, आपको सोच विचार करके, ठीक है, अपने रिसोर्सेज का, अपने पोटेंशियल्स का यूज़ करके, क्योंकि आप क्रिएटिव हो बट आप हरकतें बचकानी करते हो। आप ये सोच के काम करते हो कि आपको सक्सेस मिलेगी, बट आप सोचते समझते नहीं हो चीज़ों को, बस चीज़ें कर जाते हो बच्चे की तरह। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने वेल विशर्स की बात सुने, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की बात सुने और उसके बाद सोच समझ कर कोई भी आप डिसीज़न लें, कोई भी आप काम करें, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने वेल विशर्स की नहीं सुनते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपनी वाइफ की, अपने पार्टनर्स की नहीं सुनते हैं, तो हो सकता है कि लाइफ में आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। यहाँ पर ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही हैं। उसके अलावा जिसको भी पेड रीडिंग करानी है वो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट लेता है।